मार्केट मेंबर्स कल नेक्स्ट वीक में कैसा रह सकता है। अब देखो हम लोग आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। सेबी के कुछ अपडेट्स है एंड एक्सपायरी के कुछ अपडेट्स है एंड रेपो रेट भी चेंज हो सकते हैं शायद इंडिया में। तो हम लोग ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे एंड मार्केट का ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कोई अदर एप्लीकेशंस में तो आपको फ्रॉड हो सकता है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं और कोई क्वेरी रहती है मुझे जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी आईएफएल सिक्योरिटीज के यूजर्स है उनके लिए यहाँ पे मुझे अपडेट आया था मेरी हाई अथॉरिटी से कि अगर किसी को चाहिए एनएससी के अनलिस्टेड शेयर्स 1000 क्वांटिटी के तो वो मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आपको फॉरवर्ड कर दिया, आप जाके जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओनली फॉर द आईएफएल सिक्योरिटीज के यूजर्स के लिए। ठीक है, और वापस बोलना चाहूंगा ये प्योर लीगल प्रोसेस है और ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई फेक होगा, कोई ऐसा होगा टीम का होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, प्योर लीगल ऑथोराइज प्रोसेस, वो भी स्टैम्प के साथ। तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो तो कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं जो भी आईएफएल सिक्योरिटीज के यूजर्स हैं। और अगर अकाउंट ओपन करने उसके अंदर तो यहाँ पे मैंने लिंक आपको आईएफएल के अंदर वो भी प्रोवाइड कर दी है। आप यहाँ पे ऐसा हो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोर लिंक के अंदर या फिर आपको टेलीग्राम में भी आपको लिंक आईएफएल सिक्योरिटीज की मिल जाएगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकते हैं। पता है क्यों? फेड की पॉलिसी है, माफ कीजिएगा, सॉरी, इंडियन मार्केट में पॉलिसी है। ठीक है, एंड ऑफ द वीक एंड आपको फोकस करना चाहिए कि अभी जो जीडीपी के डेटा है वो बहुत ही खराब डेटा आते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये डेटा पता नहीं मार्केट पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव, क्योंकि ऐसा हो सकता है। देखो अगर खराब डेटा है तो कभी कभी क्या होता है, पुल बैक कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में खराब डेटा की वजह से हो सकता है कि रेपो रेट कम हो जाए। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट बोलते हैं ना वो कम हो जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होते तो भी डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है बहुत सारे सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, जिन लोगों ने लोन लिए है उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीजें पता नहीं शायद ये पॉजिटिव भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्राइडे को इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे आरबीआई पे ज्यादा प्रेशर हो और रेट कम करने की बात की जाए। आप यहां पे देख सकते हैं, सी जीडीपी का डेटा खराब आया है, उसकी वजह से रेट कट करने का प्रेशर आ चुका है। हो सकता है अनुमान से पहले रेट कट हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में रेट कट हो जाए। ठीक है, तो मीटिंग नेक्स्ट वीक में है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। फ्राइडे को मीटिंग है और कुछ डिसीजन आता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो अगर रेट कट हुआ तो फॉर मी मार्केट पॉजिटिव रहेगा। आप पूछे सर रेट कट की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अगर रेट कट होगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोगों का क्या होगा कि एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, वो लोग खर्चा कर सकते हैं। अगर मान लो आपका खर्चा लोन के हफ्ते में जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जो हफ्ता बचेगा, जो आपको अमाउंट बचेगा, वो लोग एक्सपेंस में यूज कर सकते हैं, तो उल्टा ग्रोथ बढ़ेगी इंडिया की। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। तो आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, हो सकता है मार्केट इसकी वजह से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन मैं बात करूं आफ्टर द रेट कट। अगर बिफोर द रेट कट भाग गया तो फिर आफ्टर द रेट कट घट सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बड़े बिल्स क्या करते हैं, कुछ भी होते इवेंट से पहले भगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन की रैली, बात समझ में आ रही है? वैसे ही बजट से पहले बजट की रैली, वैसे ही आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर रेट कट होगे तो उससे पहले शायद भगा भी सकते हैं मार्केट को। तो कहना मुश्किल है एग्जैक्टली, लेकिन चांसेस तो है कि शायद मैं मोमेंटम थोड़ी बहुत करवा दे। ओके, तो होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुना। पॉइंट नंबर 2, अब एनएससी के जो एक्सपायरीज है वो चेंज होती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स गुरुवार को एक्सपायर होंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मंगलवार को एक्सपायर होंगे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को होंगे? तो आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक, ये बात है मंथली एक्सपायरी की, तो निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 के कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को एक्सपायर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। ठीक है, ये हो गया गुरुवार की एक्सपायरी, थर्सडे की एक्सपायरी। अगर बात करते हैं मंगलवार यानी कि ट्यूसडे की एक्सपायरी, तो उसमें सेंसेक्स, बैंकेक्स, सेंसेक्स 50, आप यहां पे देख सकते हैं, वो मंथली एक्सपायर आपको मंगलवार को होते हुए दिखाई दे सकती है। इन शॉर्ट में सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी आपको मंगलवार को होती हुई दिखाई दे सकती है और बाकी को गुरुवार को एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे 1 जनवरी से होते हुए दिखाई देंगे, ये याद रखेगा। और इसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई दो चीजों की, एक रेट कट होंगे और दूसरा आर मंथली एक्सपायरी के अपडेट है। ओके, पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। देखो अब ध्यान से सुनो, जीडीपी के डेटा डेफिनेटली खराब आते हुए दिखाई दिए हैं आपको। पॉइंट क्या आ जाता है कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ सकती है बेस्ड ऑन द रेपो रेट।
ठीक है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा और उसकी वजह से मुझे कुछ स्टॉक्स दिखाई दिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो मुझे स्टॉक दिखाई दिया वो है डेविस लैब। अब वापस बोलूंगा, ये रिकमेंडेशन ही है, ब्लाइंडली फॉलो मत करना, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टॉक्स की टेक्निकल चार्ट्स क्या देख के आप सोच सकते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक में हो सकती है मोमेंटम। ठीक है, तो आप ये समझो, सी डेली चार्ट पे मुझे लगता है कि यहाँ पे देखो, डेली चार्ट पे जो पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसी पैटर्न, वो इशारा करे कि हो सकते हैं यहाँ से मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दे। अब देखो, लार्ज कैप्स का स्टॉक है तो ज्यादा मोमेंटम नहीं है, छोटी मोटी मोमेंटम है, 2%, 4% या 6% की, लेकिन हो सकती है ये मोमेंटम आपको नेक्स्ट वीक में करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे ही फोकस रखा रहो। सेकंड स्टॉक हो चुका है प्रीमियम एनर्जीज। ये भी आप यहाँ पे पैटर्न को देखो, पैटर्न सी ऊपर गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, फिर यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया, ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, अब ये ब्रेक करने की कोशिश करा है, तो मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुका है। अब ये क्लियर कट ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो हो सकती है यहां से मोमेंटम आपको आती हुई जरूर दिखाई दे प्रीमियम एनर्जीज के अंदर नेक्स्ट वीक में। तीसरा स्टॉक बात करें जाए तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करे, हो सकता है यहाँ से एक पुलबैक आए, जो एक नल्ला पुलबैक हो और 16,000 तक ये स्टॉक जाता हुआ आपको टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाई दे। क्यों है, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि स्टॉक वर्टिकल गया था, ठीक है, वर्टिकल गया, तो वर्टिकल यानी कि कंटिन्यूअसली ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, तो एक एक पुलबैक आनी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, एक पुलबैक आता है जो करीब 20 से 25% का रिट्रेसमेंट होता है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद वापस फॉल करके यहाँ पे साइडवेज होकर वापस जा सकता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसकी वजह से जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स यहां से मोमेंटम आ सकती है। चलिए, होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, तीनों तीन पॉइंट्स। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में। अब देखो नेक्स्ट वीक में और कौन कौन सी इवेंट्स है, तो नेक्स्ट वीक में अगर बात करें जाए तो सबसे पहले इवेंट है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। अभी जीडीपी के डेटा आए थे फ्राइडे को, अब पीएमआई के डेटा आने वाले हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूरो एरिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये ज्यादा मायने नहीं करता, छोटे मोटे मायने करते हैं, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मायने करते हैं, क्योंकि रेट कट होगा कि नहीं वो पता चलेगा। एंड सेकेंड, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, इसकी वजह से यूएस मार्केट अप एंड डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यूएस मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए तो हमारा मार्केट को भी ये करवा सकते हैं, तो ये गुरुवार का डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीक में आईपीओ कौन कौन से हैं, तो हम यहां पे देखो, सी किसी ने दिखा नहीं तो भाई इसका आईपीओ आ चुका है, आई मीन टू से कि अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है। किसको मिला मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैंने 2 अकाउंट में अप्लाई किया था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, इसका बाकी इसमें दिखना पड़ेगा, इसका आई थिंक मंडे हो सकता है, तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें जाए फ्रेश आईपीओ की, तो फ्रेश आईपीओ में मुझे जो अच्छा पसंद आ रहा है वो सी यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, ये गणेश गणेश इंफ्रावल थोड़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये आईपीओ। रेगुलर में कोई भी अच्छा आईपीओ मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, कोई कोई तगड़ा आईपीओ आता हुआ नहीं दिखाई दिया। एक एक जो ऐसे भी आईपीओ जो तगड़ा दिखाई दे रहा है वो गणेश इंफ्रा वर्ल्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो शायद अच्छा हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, अब ध्यान से सुनो, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने आई एम श्योर बहुत सारे जीनियस होते हैं, ठीक है, जो खुद को स्मार्ट समझते हैं, पढ़े लिखे लोग, आईटी इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो खुद को स्मार्ट समझते हैं, तो क्या करते हैं कि मार्केट में कोई भी एप्लीकेशन दे देते हैं, शेयर मार्केट की एप्लीकेशन, या बोलते हैं कि भाई आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाइना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन पकड़ा देता है आप लोगों को, भाई इसमें से आप चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें से यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और होता क्या है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, आप स्टॉक ले सकते हैं, उसके बाद आपको लगेगा कि वो स्टॉक रोज ऊपर जा रहे, आपको 5-10% का प्रॉफिट दिखेगा, और जब आप विड्रॉल करने जाते हैं पैसा, आपका विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम चीजें हुई है, एक आईटी इंजीनियर बेंगलुरु का बंदा था, 91 लाख का लॉस उसने किया। ठीक है, और ये चीजें बताई है किसने, जीरोदा के फाउंडर ने। ठीक है, कि ऐसे स्कैम्स भी होते हैं। ठीक है, और ये लेटेस्ट स्कैम आता हुआ दिखाई दिया, आप यहां पे देख सकते हैं, और वो बंदा आईटी इंजीनियर था, सोचो, खुद इतना स्मार्ट है, और वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। देखो, सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, बेंगलुरु का था, जिसको यहां पे ऐसे 91 का लॉस हुआ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के अंदर, और बताया क्या जाता है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है अलग एप्लीकेशंस में। ठीक है, उसमें तो ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, एआई ग्लोबल, एआई स्मार्ट ट्रेडिंग कंपटीशन भी होता है। लेकिन मैं अगर शॉर्ट एंड सिंपल में बात करूं, तो होता क्या है कि आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है, वहां पे आपको ऐप प्रोवाइड की जाती है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ये यूएस की ऐप है, यूएस के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको प्रॉफिट भी दिखाई देता है 5-10% का। आप ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको ये भी गारंटी दी जाती है कि आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में इन्वेस्ट कीजिए, क्यूआईबी के अंदर आपको अलॉटमेंट डेफिनेटली मिलेगा।
100% मिलेगा और आपको 50% का प्रॉफिट प्रॉमिस किया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रॉमिस देखो नहीं होता। शेयर मार्केट ऐसी चीजें हैं, भले इंडिया की हो यूएस की हो, प्रॉफिट गारंटी नहीं होता, ये लिख लो कहीं पे भी। ठीक है, नो गारंटी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन इन लोगों को यहाँ पे दी तो लालची हो गए तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनका प्रॉफिट हो गया 1.5 करोड़ का, टोटल यहाँ पे 1.5 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही विड्रॉ करने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पे फलाना चार्जेस ढिमका चार्जेस बोल के यहाँ पे विड्रॉ नहीं किया, अलग अलग चार्जेस लेने की कोशिश की, रिफंड को रिफ्यूज कर दिया गया और फाइनली इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि स्कैम था तो कंप्लेन कर दी। ठीक है, चीटिंग का यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। तो मैं सिंपल चीजें बोलता हूं कि विड्रॉ पैसे नहीं होते तो कोई भी आप एप्लीकेशन डालो, पहले 5 जगह पे चेक करो नेट पे, क्या क्या वो लीगल एप्लीकेशन है, क्या वो वैलिड एप्लीकेशन है, क्या मल्टीपल यूजर्स यूज करे। ऐसा नहीं देखो कि कोई ग्रुप है, कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे कोई यूज करे तो उसका ही देखो रिव्यू, नहीं, गूगल सर्च मारो, उसके वहां पे रिव्यूज देखो। और अगर आपको लगता है कि जेन्यून है, स्टिल बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि जेन्यून है, 5 जगह देखने के बाद छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, और छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद विड्रॉ करने की कोशिश करो, 2-4 बार विड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर कोई चार्जेस मांगते हैं तो ना बोल दो, नो चार्जेस, कोई चार्जेस होते ही नहीं विड्रॉ के, कहीं पे भी विड्रॉ के चार्जेस नहीं होते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए होते हैं, मान लो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए यूपीआई चार्जेस होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूं। तो कुछ भी फ्रॉड होता है, कोई भी एबीसी एप्लीकेशंस डालने की कोशिश मत करो भाई। खुद को स्मार्ट ना समझो, कोई भी जगह पे मत करो भाई, फंसने में 5 सेकंड नहीं लगते। ठीक है, आपके लाखों की इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। बातें समझ में आ रही है? चलिए, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। एंड शॉर्ट एंड सिंपल में मैं आपको लास्ट चीजें बता देता हूं। निफ्टी का ट्रेंड नेक्स्ट वीक में कहां तक रह सकता है। निफ्टी ने एक पॉज कैंडल बनाई, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड कैसा हो सकता है। तो आप ये समझो, निफ्टी ज्यादा से ज्यादा मुझे अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 25,000 का दिखाई दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वॉलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं अगर प्रॉपर लेवल की बात करने जाऊं तो मुझे लगता है 24,600 का लेवल है प्रॉपरली, एंड नीचे 23,600 का लेवल है। ठीक है, तो ये एक रेंज है 23,600 से 24,600 की। अगर मैं बात करने जाऊं बैंक निफ्टी की, जो नेक्स्ट वीक में मुझे रेंज दिखाई दे सकती है, वो यहां पे देखो, ये स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप बता रहे कि मैं फॉल कर सकता हूं, लेकिन निफ्टी का अलग ही कैंडल था। तो अगर स्पिनिंग टॉप है तो हो सकता है यहां से फॉल हो। अगर फॉल हुआ तो आप ये समझो ये गैप लेने आ सकते हैं 51,000 का। ठीक है, और अगर ऊपर गया तो ज्यादा से ज्यादा 52,900। ठीक है, यानी कि अपसाइड बहुत ही कम है, डाउनसाइड ज्यादा है। तो कॉशियस रहना निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। मार्केट में चांसेस तो है फॉल के, लेकिन जीडीपी का डेटा थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो बस वो ध्यान में रखिएगा। मंडे आपको पता चल जाएगा, मंडे का जो क्लोजिंग होगा वो आपको पता चल जाएगा पूरा वीक मार्केट कहां पे रहने वाला है। ठीक है, मंडे देख लेना मंडे कहां पे रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया। समझ में कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और दूसरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पे क्लिक करके अनदर चैनल पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।